हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 11 बजे से। 11 बज चुके हैं और आज है 19 अक्टूबर। कल है करवा चौथ का फास्ट। तो मेरी फास्ट की तैयारी चल रही थी अभी तक। तो मैं आपको बताती हूँ अभी तक मैंने क्या किया। मैंने मेहंदी लगाई है। जो मेहंदी है ये मैंने कल रात को लगाई थी और ये जो मेहंदी है ये मैंने अभी लगाई है। मैंने मेहंदी जल्दी इसलिए लगा ली क्योंकि मैं ना अपनी मेहंदी खुद ही लगाती हूँ, उल्टे हाथ पे भी और सूटे हाथ पे भी, दोनों पैरों पे भी। तो हाथ थक जाते हैं, इस वजह से मैंने क्या किया, एक हाथ में तो कल रात को मेहंदी लगा ली थी और दोनों पैरों में अभी लगा ली। और इस हाथ में लगाऊंगी मैं खाना खाने के बाद 8 दिन में ही, तो रात की छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि कल रात को जब मैंने मेहंदी लगाई ना एक हाथ में, तो मैं सो गई थी हाथ बाहर निकाल के कंबल से। और उसके बाद जो मेरे हाथ में दर्द हुआ ना ठंड से, वैसे मुझे ठंड से ना जैसे सर्दियाँ शुरू होती है वैसे मेरे पैरों में हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। तो कल ना इस हाथ पे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और अभी भी यहाँ सारा दर्द हो रहा है। तो मेहंदी की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, मतलब मेहंदी ठंडी होती है, ठंडा के लिए यूज़ होती है। जैसे हाथों में जलन वलन हो गई तो उसमें भी मेहंदी यूज़ करते हैं। सर पे जलन होती है तो लोग बालों में भी मेहंदी लगाते हैं सर पे, ठंडे की वजह से। तो वैसे सर्दियाँ शुरू हो गई है, वैसे मेरे हाथ ठंड से वो हो गए थे, क्या ही बताऊँ। कल रात को दर्द हुआ हाथ में भाई बहुत ज़्यादा। अभी भी मतलब इस हाथ में ना, जैसे मैं फ़ोन देर तक ऐसे पकड़ के रख रही तो हाथ में दर्द हो रहा है। तो थक रहा मतलब ये हाथ दर्द से। तो चलो, अभी तो मेरे पास है नहीं कुछ करने को। दाल डाल देती हूँ दिन के लिए। टाइम 11:30 होने वाली हैं। कुछ दाल डाल देती हूँ बॉईल करने के लिए। और फिर अगर टाइम रहेगा तो इस हाथ में ऊपर ऊपर मेहंदी लगा लूँगी अभी, और आगे हथेली में और पीछे तब मतलब वो ही करूँगी, रात को ही लगाऊँगी ना। अभी वंश भी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो वंश मतलब वैसे छेड़ तो नहीं रहा है मेहंदी, पर परेशान कर रहा है ना। कभी मेरे कंधे में आ जा रहा है, कभी गोद में लेट रहा तो उसका हाथ हिल जाता है। तो अभी वो जा रखा है बाहर, तो उसकी चोरी हो रही है अभी। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट, जो अभी हो सकता है मुझसे काम वो मैं कर लेती हूँ। और बाकी जो मैंने शॉपिंग करी थी वो मैं कल बताऊँगी आपको, कि मतलब वो अभी पैक ही है वो सामान, मैंने खोला भी नहीं है। तो फिर बाद में ही बताऊंगी, खोल के दिखाऊंगी जब वो सामान सारा खोलूँगी ना, दिखाऊंगी आपको। तो आज बंदर भी आ रखे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे, परेशान कर रहे हैं। अभी उन्होंने हमारा जो भैंस के लिए पिंडा विंडा बनाया था ना, मतलब चावल पका के बनाए थे, वो भी गिराए। और साथ ही सोयाबीन की दाल डली हुई है वहाँ पे सुखाने के लिए, तो उसको भी खा सकते हैं। तो वो देख रही भी कर रही हूँ मैं। और साथ ही अब चलो दाल डाल देती हूँ बॉईल करने के लिए, फिर मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए पहले वो सैंडल साइड कर दे, सीढ़ियों में रख दे ऊपर। झाड़ू से, झाड़ू से। बड़े वाले थोड़े तो भी कहाँ पे फेंको, कहाँ पे फेंको से वहाँ फेंको, वहाँ डस्टबिन होगा देखो आगे। फेंक देते। ये मैंने अभी मेहंदी झाड़ी थी यहाँ पे पैरों से, क्योंकि सूख गई थी ना। फिर अंदर सारी मेहंदी मेहंदी झड़ रही है तो मैंने बाहर पे झाड़ी। और वंश खुद ही झाड़ू लेके आया और यहाँ पे सफाई करने लग गया, समझदार। तो मार्केट से मैं पूरा सामान ही लेके आई थी और अभी आ रखी मैं सामान लेने के लिए। कल फास्ट है और सामान मेरा आज जा रहा है, तो इतनी वो हूँ मैं काम की वो पक्की। तो मैडम जी अंदर काम कर रही है अभी। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इसी ब्लॉग में दूसरे दिन में। तो अभी घर का सारा काम कुम निपट चुका है और जैसे कि आप सबको पता ही है आज करवा चौथ है। तो सब काम को निपटा के अब मेरी तैयारी नहाने के लिए जाने की, और टाइम हो चुका है 8:30 हो रही है। और यहाँ पे देखो
वंश को मैंने नहा धुला के बिठा दिया टीवी देखने के लिए, ताकि अब कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मतलब कुछ भी चीज़ ना करे, उल्टे काम, क्योंकि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। तो इसकी दादी भी शायद बाहर पता नहीं कहाँ है, तो मिलती हूँ आपको अब तैयार। तो पूजा वूजा सब कर दी है मैंने, और अभी मैं अब आगे काम करते हैं, बर्तन वर्तन धोने के लिए हैं। तो मैं तैयार हो चुकी थी, मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। सब लोगों की पूजा हो चुकी होगी, मेरी काफ़ी लेट हुई है। अभी टाइम मतलब हो रहे हैं 9:30 हो रहा है। तो उस वजह से मैंने जल्दी मैंने बोला वीडियो बाद में ही बना लूँगी, पहले पूजा कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे आज मंदिर बना रखा है अपना। ये है रोली मोली का धागा, तो ये मैं अपनी अंगूठी में बांध रही हूँ, क्योंकि वो ढीली हो रही है। अब पता नहीं मेरी सारी अंगूठियाँ ऐसी ढीली हो रखी हैं, पहले से ही ढीली थी, मतलब जो मेरे को गिफ्ट भी मिली होंगी या इन्होंने भी दी होगी ना, या मतलब मेरी सगाई की भी होगी, सारी रिंग मेरी ढीली ही हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी अंगूठियाँ, जिनमें सब में मैंने धागा लगा रखा है, ऐसा ये पुराना है। तो अभी मंदिर की पूजा हो चुकी थी और सब कुछ सामान वामान मैंने सब सजा दिया था। तो उसके बाद मैं आई किचन में। किचन पूरी तरह से फैला पड़ा हुआ था, तो मैंने किचन की करी यहाँ पे सफाई, क्योंकि सासू जी सुबह ही चले गए थे खेत में। उसके बाद जो मैंने कपड़े धो के तो मैंने पहले ही रख दिए थे, लेकिन हुआ यूँ कि पूजा के लिए मुझे लेट हो रहा था, तो इस वजह से मैंने वो बाल्टी में वैसे ही छोड़ दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आप कपड़े डाल देती हूँ धूप में। वैसे तो मैं भूल ही गई थी कपड़े डालना, लेकिन जैसे मैं बाहर आई मैंने देखा बाल्टी में कपड़े हैं, तो मैंने कपड़े सुखा दिए। तो अभी टाइम हो चुके हैं, 2:30 बज गए हैं, और कथा का टाइम भी होने वाला है 3 बजे से स्टार्ट। कुछ समझ नहीं आ रहा कौन मेरी कथा पढ़ेगा और मैं कहाँ जाऊँगी आज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो मेरे फ्रेंड ने बोल ही रखा है मुझे कि यहाँ पे आना, तो पहले मैंने उसको बोला था कि तू यहाँ पे आना, बट उसने बोला कि मेरा बेटा छोटा है तो वो परेशान करेगा, तो तू आना की। तो देखते हैं अभी कौन जाता है। और अजीब सा हो रहा, मुझे तो सुबह से ही प्यास लगी हुई है। आज सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि मुझे सुबह उठ के रोज़ पानी पीने की आदत है ना, और ऐसे नहीं कि एक दो, मतलब पूरा लोटा पीती हूँ मैं पानी का, कभी कभी तो जग भी पी लेती हूँ। तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। और अभी ये आप देख रहे होंगे कि मैंने चेंज कर रखा है, बट ये मैंने जो कुर्ता पहन रखा था ना उसके बाहर से डाल रखा है, बस ये नापने के लिए। ये अभी आया, वैसे मैंने करवा चौथ के लिए ये वाला, अगर ये टाइम से आ जाता ना तो मैंने सोचा था कि मैं यही पहनूंगी। वैसे इसकी डिलीवरी डेट उन्होंने दे रखी थी 22 अक्टूबर की दे रखी थी, तो ये आज ही डिलीवर हो गया है। अगर मुझे पता होता, हुआ भी ये लेट में ना, अभी आए ये 1-1:30 बजे आए ये, तो अगर ये कल तक डिलीवर हो जाता तो फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि सूट का इतना झंझट हुआ ना, इतना, अब क्या ही बताऊँ मैं आपको। पहले तो सूट सिलने के लिए तो उसने बोला था 8 बजे आना आप 19 तारीख को, तो 8 बजे भैया गए सूट लेने के लिए। तो वो भैया उफड़ा रहते हैं, तो वो गए सूट लेने के लिए, फिर वो देने के लिए भी आए यहाँ पे। तो 8:30 बजे वो यहाँ पे सूट देने के लिए आए। उसके बाद क्या हुआ कि सूट की चुन्नियाँ ही वहीं छूट गई, शॉप में ही छूट गई। जो परसों मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही थी मेरी बहन, जो मेरी फ्रेंड भी है, तो उसने भी सेम सूट लिए हैं, मतलब दूसरे कलर में। तो उसका मेरा और उसकी चुन्नी और मेरी चुन्नी वहीं टेलर के पास ही छूट गई। फिर उसको टेलर को कॉल किया कि चुन्नी है वहाँ पे हमारी, आपने चुन्नी क्यों नहीं दी। तो उसने बोला कि चुन्नी यहीं भी छूट गई, उनको दोबारा भेज दो कि मैं चुन्नी दे दूँगा। फिर भैया गए चुन्नी लेने के लिए, भैया गए किसी को भेजा उन्होंने, तो रात भी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो वो देने नहीं आए। तो सुबह इस वजह से भी पूजा लेट हुई कि चुन्नी नहीं आई थी। तो जब चुन्नी आई तो पूरा सूट पहने मैंने, पूरा तैयार हुई, तब जाके मैंने पूजा करी। तो चलो अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, अभी देखती हूँ कहाँ जाती हूँ कथा के लिए, पूजा के लिए, तो मिलती हूँ। तो अगर मैंने वो सूट नहीं पहना होता जो मैंने सुबह पहना हुआ था, तो मैं कुछ इस तरीके से दिखती, लाल सूट में, पूरा लाल वो आउटफिट। ये हम पहुँच गए हैं कहानी के पास। कहाँ पहुँचे हम? बोलो हेलो, हेलो करो, हेलो करो, हाय करो, बाय बाय। लई जी यार पेनो तने सड़क में तो एनी मत शर्म से लगनी तो अभी
तो अभी हम आ चुके हैं कथा पढ़ने के लिए, मतलब सुनने के लिए। और कथा पढ़ने के लिए यहाँ पे बुलाई गई है बहुत दूर से एक छोटी सी कन्या। इधर देखो कन्या। तो ये पढ़ेगी हमारी कथा। और मैं आ रखी हूँ अपनी दोस्त के यहाँ। आप इसको जानते होंगे, आपने इसको बहुत बार देख रखा है। नहीं देखा है। एक में तो फिर से निकाल, चल मैं कपास खोल लो यार। हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी तो बढ़िया। हाँ, तो इस लड़की को ध्यान से देख लो, ये छोटी नहीं है, ये शादी योग्य है। मैं तो 14 साल की हूँ। हाँ, तो प्लीज अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा सा लड़का होगा, सुवर होगा, तो हमारे पास सुकन्या है। तो आपके पास सुवर नहीं, सुवर क्या अच्छा लड़का होगा तो प्लीज बताना कमेंट में। चल तो चलो अब कथा स्टार्ट करते हैं। और ये ले लिया मैंने 13 दाने चावल के, और इन्होंने लिए हाथ में तेरे दाने इन्होंने लिए 13 दाने गेहूं के। तो ये इसलिए ये नियम है, इस व्रत का नियम है। कथा सुनने से पहले ज्यादा नहीं पता यार। कथा सुनने से पहले चलो आप बुलाओ। कथा सुनने से पहले के बीच में भी रख सकते हैं। पता नहीं हाथ में तुमने ड्रॉ खराब कर लिया। चतुर्थी के दौरान किया जाता है। अनंत पंचांग के अनुसार करवा चौथ 80 माह में पढ़ा जाता है। हल्की में केवल माह का नाम से जिससे अलग अलग करता है। और सभी राज्यों में करवा चौथ एक ही दिन मनाया जाता है। करवा चौथ का दिन और छठी चतुर्थी को ही भगवान गणेश के लिए उपवास करने के लिए दिन होता है। एक ही समय होते हैं। विवाह महिला पति दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। उनके रस्मों की पूरी शिष्टा के लिए विवाह महिला भगवान शिव माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती है। और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनको अर्घ पूर्ण करने के बाद ही तोड़ती है। करवा चौथ का व्रत कठोर होता है और इन अनंत जल ग्रहण के बिना सूर्य अस्त रात में चंद्रमा के दर्शन किया जाता है। करवा चौथ के दिन को चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। करवा चौथ का कर्क मिट्टी के पात्र को कहते हैं। इसके चंद्रमा जल अपहरण जो ही अंदर करता है क्या जाता है। पूजा के दौरान करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे ब्राह्मण का किसी योग्य महिला को दान में दिया जाता है। करवा चौथ की विधि पर इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती है। व्रत का अलग क्षेत्र में वहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन मान्यताओं के बहुत अंतर होता है। साथ तो सभी का एक होता है। पति का दीर्घायु करवा चौथ की आवश्यकता संपूर्ण पूजा सामग्री एकत्र करें। व्रत के दिन प्रातः समापन करने के लिए पश्चात एक संकल्प बोलकर करवा चौथ को व्रत आरंभ करें। दीवार पर गेरू का फलक बनाकर पीछे चावलों को घोल से चरित्र उसे व्रत कहते हैं। चरित्र करते की कला को करवा ध्यान कहा जाता है। 8 पूरे 8वीं बनाए, हलवा बनाए, पक्के पकवान बनाए, गौरी को लकड़ी के आसन मिठाई और चौक बनाकर आसन को उस पर रखे। गौरी को चुने और बिंदी आदि स्वागत सामग्री गौरी का श्रृंगार करे। पीली मिठाई गौरी बनाए और उसकी गोद में गणेश भगवान जी को बिठाए। जल से भरा हुआ लोटा के भेंट देने के लिए मिट्टी की टोटी डाली करवा ले। करवा में गेहूं को ढक्कन में शक्कर बुरा कर उसके ऊपर दक्षिण रखी। डोली के करवा में बनाए गौरी गणेश की दरिद्र करवा को अनुसार पूजा करे। पति की कमाने का करवा पर 13 बिंदी बनाए रखे। गेहूं चावल के 13 हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुने। करवा चौथ के सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी और पैर छूकर आशीर्वाद ले। 13 दाने गेहूं और पानी का लोटा टोटीदार करवा रख ले। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छन्नी के बाद ऊँट से उसे देखे और चंद्रमा को आनंद दे। उसके लिए पति के आशीर्वाद ले, उसके भोजन करवाए और स्वयं भोजन भी कर ले। बहुत समय पहले इंद्र पर एक शहर का वेदांत शर्मा का नाम ब्राह्मण रहता था। वेदांत शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ और जिसे साथ महापुत्र हुआ। वीरावती नाम के एक गुणवान पुत्री थी, क्योंकि 7 भाइयों की एक केवल अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसके अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हो पाई। कमजोरी के कारण वह मुँह होकर जमीन में गिर गई। सभी भाइयों ने उसकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति पर सोचकर वे जानते ही वीरावती को जो की पवित्रता नारी चंद्रमा के दर्शन के और भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे किसी प्राण की क्यों ना निकल जाए। सभी भाइयों ने निकलकर वो उसे बनाई जिसके उनकी बहन भोजन ग्रहण ले। उन्हें एक भाई कुछ दूर बैठ के वृक्ष के पर छानी के ऊपर चंद्र को वीरावती क्रिया मुझे में अवस्था जागी। उसके बाकी सभी भाइयों ने उसके कहा कि चंद्रमा और उसके छत पर चंद्रमा के दर्शन करवाए। वीरावती ने कुछ वट के पक्ष में छानी के पीछे दीपक और विश्वास कर लिया कि चंद्रमा व वृक्ष के पीछे निकल गया। अपनी भूख में व्याकुल वीरावती ने शीघ्र दीपक को चंद्रमा समझ कर अर्पण कर लिया। व्रत को तोड़ता वीरावती ने जब भोजन करवा तो प्रारंभ हो गया। उसके शुभ संकेत मिलने पर लगे। पहले ही कोर में बल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे में कोर में उसे अपने ससुराल वाले से नियंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत को दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहरने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुंदर देवी इंद्राणी जो इंद्र देवता की पत्नी वीरावती से सनातन के देने के लिए पहुंची। वीरावती ने इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसने अपने पति की मृत्यु हुई। उसके पति जीवित करने के लिए वह इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उससे चंद्रमा को अपहरण किया, व्रत को तोड़ा, जिसके कारण उसके पति की आश्चर्य मृत्यु हो गई। इंद्राणी ने वीरता को कहा चौथ के दिन 7 साल पूरे साल में हर माह में की चौथ को व्रत करने के लिए सलाह किया कि करने से उसका पति जीवित लौट आया। उसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मानसिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती। अनंत में सभी व्रतों में मिलने पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार कुछ छल कपट को त्याग कर दिया और सिद्ध भक्ति के कारण चौथ का व्रत करेगी। सब प्रकार की त्रुटि होती है, कलशों में मुक्त हो जाएंगे। उपवास करने के लिए थाली की तरह जगह 4 चूड़ी पूरी और थोड़ा सा सिरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर मूली चावल के साथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगाकर उन्हें दे दे। उसके बाद 13 ब्राह्मण भोजन करवाए और दक्षिणा देकर बिंदी लगाकर उन्हें विवाह करे। चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। गाइस पूजा हो चुकी है और अब हम बाहर जा रहे हैं सूर्य भगवान को पानी चढ़ा।
अब हम घर जा रहे हैं दीदी के यहाँ से, और हमारी पूजा पाठ सब हो गई है, और मैं सिमू अब घर जा रहे हैं, और ये सिमू, और हम अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। बहुत सीढ़ियाँ हैं देखो, अभी सबसे बड़ा टास्क। तो वहाँ से मैं आ चुकी हूँ घर, और यहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया था आज, मुझे यकीन नहीं था कि वो आएगी, बट मैंने उसका झोला देख लिया ये, तो कंफर्म हो चुका है वो आ गई है। और आप टाइम हो चुका है कितना बजे कितना हाँ 8:30 होने वाली हैं, और अभी खाने में सिर्फ मेरा चूरन बना हुआ है, चूरन बनाया मैंने, और आलू उबाल रखे हैं, उसके साथ पनीर बनाएंगे। और ये मैंने साड़ी कुछ दूसरे लुक में वो कर लिया है कन्वर्ट, तो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट अभी बताऊँगी, रुको। तो मेरे साथ हैं ये भाई साहब, ये बहन जी, तो ये मेरे साथ हेल्पर है, ये हमेशा ही रहते हैं, हर कार्य में रहते हैं। तो बर्थडे हो चाहे फास्ट हो चाहे कुछ भी हो, तो ये हमेशा आपको मेरे साथ जुड़े हुए दिखेंगे, चाहे ये रात को आए। अरे तो ये है जो मैंने साड़ी का घाघरा बना दिया है। तो साड़ी का घाघरा बनाने का मेन मोटिव ये था कि जो ब्लाउज का डिज़ाइन है वो दिख नहीं रहा है, तो अभी थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा है। इतना क्यों आती हूँ मैं कैमरे में पीछे बस ये कॉल कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या। तो चलो मैं किचन में बंद कर दिली। तो ये आलू हैं जो मेरे सासू जी ने छिल रखे हैं ऐसे अधकच्चे से, तो इनको पहले साफ करके छिलते हैं। आज पहली बार उन्होंने साड़ी पहनी है, पेटीकोट उतार के अपना। तो चलो तैयारी करते हैं, टमाटर निकाला पहले खाना। अभी प्रसाद के लिए ये सेब भी काट दिए हैं अंजलि ने, और ये है वो चूरन जो मैंने बनाया है, साथ ही यहाँ पे आलू का साग बन रहा है अभी, तो इसको मंदिर में चढ़ाने के बाद इसमें मैं पनीर ऐड कर दूंगी। और ये बन रही है सेवैया यहाँ पे। तो आज के व्रत में मैं इतना ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बस की है नहीं खाना पीना बनाना, और ठीक है इतना खाया तो ज़्यादा नहीं है, तो यही है बस, सेवैया, आलू पनीर का साग, और पूरियाँ बनाएंगे, रोटी और पूरी बस। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ चांद देखने के लिए, ऊपर छत में जाने के लिए, और अभी लेके चलते हैं सारा सामान। ये देखो इन्होंने मेरे सिंदूर का क्या हाल कर दिया है, इतना ओवर कर दिया इन्होंने। और ये मेकअप आर्टिस्ट ही हैं, और हेयर स्टाइल वाले ये हैं जिन्होंने हेयर स्टाइल किया है। तो बताना कैसा लग रहा है। ना भूले कितनी प्यारी लग रही है, भूल के भी ना भूले हम, ऐसा मेकअप हमेशा याद रहेगा हमें। दूध बनाना होता है। तो अभी तैयारी हो चुकी है ऊपर छत में जाने की हमारी, क्योंकि चांद को आए हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन हम फ़ोटो वोटो खींचे तैयार हो रहे थे, तो उस वजह से मैं लेट हो गई, क्योंकि पता नहीं था कि इतनी जल्दी चांद आ जाएगा। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं छत में। देखो गाइस कितना प्यारा चांद आ रखा है।
यार इन पर सिंदूरों का लेस है आपका अच्छी लग रही है तुझे, सुबह पता मेरे है बाल सारे झड़ जाएंगे वहाँ पे। क्यों? मैं सिंदूर बहुत कम लगाती हूँ। अब क्यों लगाते तू? नहीं लगाती मैं बिंदी बिंदी पर। मेरे बाल वो हो रहे हैं, खाड़े हो रहे हैं। जी हाँ इतना मत दिखा। बिंदी तो रोके लगी था उतरी उतरी मांगर उतरी। बिंदी यहाँ लगी तुम्हारी। ड्रेस के अंदर में ना पैसा वो गुलाब है ये पता नहीं यार क्यों हो रही पकड़ जोर में जावा अब साथ में ये तुम बना ये देना तो अभी पूरा कार्यक्रम निपट चुका है और चांद की पूजा भी हो चुकी है। लास्ट में है अब हमारा खाना खाने का कार्यक्रम। तो चलो फटाफट से ये सारा ताम झाम बदलती हूँ और खाना खाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है और अब से सोने का मन कर रहा है। खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है, सिर्फ सोने का मन कर रहा है मतलब ले तो आज का ये व्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और वीडियो को शेयर करना ना भूले, करते तो हो नहीं।